हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम जयश्री बिश्नोई है और मैं नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक एथलीट, हर एक जिम लवर और इवन नॉर्मल लोगों को भी बहुत हद तक परेशान करता है, और वो है शोल्डर पेन। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शोल्डर पेन हमको हैवी लिफ्टिंग से होता है, हैवी वर्कआउट से होता है, लेकिन शोल्डर पेन होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला कारण हमारा शोल्डर पेन का हो सकता है ओवर ट्रेनिंग। जब हम ओवर ट्रेनिंग कर रहे हों कोई मसल की और उस मसल को हम रेस्ट ना दें, उस वजह से उसमें पेन हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है पुअर पोस्चर, मतलब आप कोई गलत तरीके से लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, या फिर आपने गलत तरीके से कोई वज़न उठा लिया हो, आपने कुछ लिफ्ट कर लिया हो। रॉन्ग एक्सरसाइज फॉर्म्स की वजह से शोल्डर पेन हो सकता है, स्पेशली बेंच प्रेस या फिर हम शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं उससे। वीक रोटेटर कफ मसल, मतलब जो टेंडन्स जाते हैं हमारे शोल्डर की तरफ, वो अगर वीक पड़ जाए तो हमको शोल्डर पेन हो सकता है। लैक ऑफ मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग की वजह से भी हमको शोल्डर पेन हो सकता है। स्किप कर देते हैं, वार्म अप अच्छे से नहीं करते और सीधा हैवी लिफ्टिंग शुरू कर देंगे, उसके कारण हमारा शोल्डर पेन हो सकता है। ये सब रीजंस मिलके हमारे शोल्डर को बहुत ज़्यादा स्टिफ और पेनफुल बना देते हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, ड्रिल्स बताने वाली हूँ, स्ट्रेचेस बताने वाली हूँ, मसाज किस पॉइंट पे आपको करनी चाहिए वो बताने वाली हूँ, जिससे आपका शोल्डर फिर से पेन फ्री और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ वार्म अप की कुछ एक्सरसाइज जो आपको अपने वर्कआउट से पहले कर लेनी है, जिससे आपके शोल्डर की स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाए, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, जिससे हमको स्टिफनेस या पेन नहीं होगा। तो हम पहले तो करने वाले हैं रोटेशंस, फॉरवर्ड की तरफ और बैकवर्ड की तरफ। पूरे अच्छे से घुमाना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इसके आप 10-10 रैप के 2-3 सेट लगा सकते हैं। फिर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे, इससे जितने भी हमारे ये मसल्स हैं वो सब स्ट्रेच हो जाते हैं अच्छे से। उसके बाद हम ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, मतलब एक हाथ आगे जाएगा और एक हाथ पीछे की तरफ जाएगा। वैसे ही हम अपोजिट साइड में कर लेंगे। उसके बाद हमको जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए वार्म अप में, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपना हाथ ऐसे लेंगे और अपने एल्बो के पीछे अपना ये ऐसे, और इसको धीरे से ऐसे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग में आपको कभी भी ओवर नहीं चले जाना है, जिस वजह से हमको ज़्यादा दिक्कत हो। उतना ही स्ट्रेच करना है जिससे हमको अच्छी इसकी मोबिलिटी आ जाए, अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाए। फिर आप इस तरीके से इसको एल्बो से ऐसे स्ट्रेच करेंगे, दूसरे एल्बो को भी स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, इस तरीके से देखिए। और फिर इसको पीछे की ओर लेके जाएंगे, हाथों को पीछे की ओर। ये कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको कर लेनी है। सबके आप 5 रैप या 10 रैप अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज आप लगा सकते हो। उसके बाद ऐसा कोई भी पोल आपके जिम में आपको मिल ही जाएगा। कोई डंडा आप ले सकते हैं, या कोई लकड़ी का डंडा भी पड़ा होता है कई बारी, तो वो आप अपने जिम में देख लीजिएगा। या फिर आप थेराबैंड से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मोबिलिटी स्ट्रेचिंग आप कह लीजिए, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो आप इसको ऐसे ले जाइए और इसको धीरे धीरे ऐसे पीछे लेके आना है और आगे। ये चीज़ आप थेराबैंड से कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप थेराबैंड से कर लीजिए, उससे क्या है आपकी प्रेशर नहीं पड़ेगा। पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है। दूसरी एक्सरसाइज, आप अपने एक्सरसाइज से पहले खाली रॉड के साथ ऐसे कर सकते हो, जिससे आपके शोल्डर्स अच्छे से वार्म अप हो जाए। तो गाइज ये सब तो हो गई हमारी वार्म अप और स्ट्रेचिंग। जिसे ज़्यादा पेन नहीं है उनके लिए मैंने ये किया है। अगर आपके पेन है तो आप सबसे पहले रिहैब कीजिए। एक्सरसाइज जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी वो आपने करनी है। और अब मैं आपको बता रही हूँ मसाज जो आपको करनी है अगर आपको पेन है तो। मसाज करने से क्या होगा, अगर स्टिफनेस है, टाइटनेस है आपके शोल्डर में, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड, इसको आपको ऐसे मसाज करना है। मतलब ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे, इस तरीके से आपको
मसाज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे शोल्डर से दो ऐसे टेंडन्स जाते हैं जो काफ़ी, एक लॉन्ग टेंडन होता है, एक शॉर्ट होता है। जो लॉन्ग वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा बार क्या होता है, टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है ओवरलोड की वजह से, या फिर कोई गलत पोस्चर कर लिया, जो रीजंस मैंने आपको बताए उस वजह से। तो हम अगर इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगा। आप कोई ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, कोई भी तेल से आप इसको हल्का हल्का मसाज करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, आराम आराम से करना है, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। ये आप चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइज अब बढ़ते हैं हम हमारी पहली एक्सरसाइज की तरफ। आपको ऐसा थेरबैंड ले लेना है। स्टार्टिंग में आप लाइट ले लीजिए, ज़्यादा हैवी मत लीजिए। थेरबैंड्स के आगे लिखा होता है काफ़ी बार, जैसे ये है मीडियम, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। स्टार्टिंग में लाइट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ हेयरबैंड कैसे बीच में रख लेने हैं और हमारे शोल्डर के अलाइन हो हमारे एल्बोज, इसको इस तरीके से इतना आपको कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे नहीं करना है, या बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना। और इसी पोजीशन में हम ऊपर जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। अब ये एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होगा ना, काफ़ी बार क्या होता है हम ऊपर जाते हैं तो हम ऐसे कर देते हैं। इसको आपने ऐसे ही रखना है ताकि जो लोड है वो हमारे शोल्डर पे वैसे ही बना रहे और हमारे शोल्डर की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो हो। आप ये करके देखेंगे ना तो आपके यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। दिखने में बड़ी ज़्यादा नॉर्मल एक्सरसाइज है ये, लेकिन जब आप करोगे तब आप समझोगे कि जितनी दिखने में है ये नॉर्मल, उतनी असल में है नहीं। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आप इसके 10-10 रैप के 2 सेट लगा सकते हैं। एक सेट से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने सेट बढ़ाइए। आइए चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसा कोई, आप घर पे पेड़ी हो उस पे के बांध लीजिए, कहीं पे भी ऐसी आप बांध लीजिए। थेरबैंड आपने बांध लेना है। सिंगल यूज़ करना है सिंगल कर सकते हो, डबल करना है डबल कर सकते हो। मैं तो आपको सिंगल रिकमेंड करूँगी, सिंगल थेरबैंड आप यूज़ करना, उससे अच्छा होगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं आपको इसमें करके बता रही हूँ कि आपने कैसे करना है, ठीक है। इसमें आप ऐसे बांध लेंगे, उसके बाद आपने ऐसे खड़े हो जाना है साइड में। थेरबैंड आपने ऐसे पकड़ लेना है। फिर क्या करना है, इसको आपने ऐसे पूरा स्ट्रेच रखना है। अब ये डबल है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। इसको आपको ऐसे स्ट्रेच रखना है और अपने हाथ को ऐसे आपको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। इतना ऊपर आपको लेके जाना है, फिर आपको नीचे लेके आना है, फिर आपको ऊपर लेके जाना है, फिर आपको नीचे लेके आना है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ऊपर लेके आओ तब आप 2-3 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं ताकि अच्छा प्रेशर बने। दूसरे हाथ से भी आपको ऐसा ही करना है, दोनों हाथों से करना है। अभी स्ट्रेंथनिंग कर ही रहे हो तो दोनों हाथों में कर लीजिए। अगर आपके पेन नहीं है तो स्ट्रेंथनिंग दोनों शोल्डर्स की हो जाएगी। अच्छी एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये। तो गाइस जो तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें सेम आपको ऐसा ही प्रोसेस रखना है। आप इसको टाई कर लीजिए थेरबैंड को और ऐसे अपने हाथों में पकड़ लीजिए और फिर आपने क्या करना है, आप साइड में जाएंगे, ठीक है, और इसको ऐसे अपनी तरफ पुल करेंगे, साइड में लेके जाएंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मुझे भी बीच में शोल्डर इंजरी हो गई थी तो मैंने यही सब एक्सरसाइज की थी, जो मैंने की थी वही मैं आप सबको बता रही हूँ। दोनों हाथों से आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। और इसके आप 10 रेपिटेशन लगा सकते हैं, 2-3 सेट अपने इंजरी के हिसाब से, अपने पेन के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो गाइज ये थे कुछ सिंपल बट इफेक्टिव स्टेप्स जिसे फॉलो करने से आपका शोल्डर पेन गायब हो सकता है और आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैंने खुद ये स्टेप्स फॉलो किए हैं और मैंने ये सब एक्सरसाइजेस किए हैं, स्ट्रेचेस किए हैं। हमेशा वर्कआउट करने से पहले ये स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस मैं ज़रूर करती हूँ, अगर मैं शोल्डर की कर भी रही हूँ और अगर नहीं भी कर रही हूँ। इसलिए आप भी अगर ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। Remember, recovery is not a weakness, it's a normal part of our training. थोड़ा सा रेस्ट, राइट मूवमेंट और कंसिस्टेंसी से आप अपने शोल्डर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। और कौन सी एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल और इफेक्टिव लगी है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कंसिस्टेंट एंड टेक केयर ऑफ दोज शोल्डर्स। थैंक यू सो मच।